हेलो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। आज मैं इस वीडियो में ये चर्चा करूंगी कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये ठीक कैसे हो सकता है, कौन सी ऐसी डाइट है जो हम लें, कौन सी ऐसी डाइट है जो हम ना लें और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको ये पूरे विस्तार में बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल जो है वो वसा है, लिपिड है, जो हमारे ब्लड में एक नॉर्मल मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये हमारी मात्रा से ऊपर चला जाता है, इसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को हम तीन तरीके से देखते हैं दोस्तों, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब आपको समझने की ये जरूरत है कि जो एचडीएल होता है दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल और जो एलडीएल है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम डाइट में कुछ भी ऐसा लें जिससे हमारा एचडीएल लेवल ऊपर रहे और एलडीएल लेवल नीचे रहे। किसी भी कंडीशन में ऐसा ना हो कि एलडीएल लेवल ऊपर चला जाए या फिर किसी भी कंडीशन में ऐसा ना हो कि एचडीएल लेवल वहीं का वहीं रहे और एलडीएल लेवल ऊपर चला जाए। आपको बस इस चीज पे ध्यान देना है कि हमें सिर्फ वो काम करने हैं कि हमारा एचडीएल लेवल हमेशा ऊपर रहे, एलडीएल लेवल हमेशा नीचे रहे। अब मैं इसके कॉजेस पे बात करूंगी दोस्तों। इसके कॉजेस दो तरीके के होते हैं, एक जेनेटिक, एक लाइफस्टाइल रिलेटेड। जेनेटिक होता है जो फैमिली टू फैमिली चल रहा है, फैमिली में है, आगे जाके और बच्चों को हो गया। दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा वजन ज्यादा है, हम अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल भी फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं। उसमें ऐसा हो जाता है हम स्ट्रेस में रहते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है दोस्तों। प्लस कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज टाइप 2, हाइपोथायराइडिज्म, या जो लोग डायलिसिस पे है किडनी खराब होने की वजह से, या किसी भी वजह से उनको कोई भी किडनी डिजीज है जिससे कि उनका कोलेस्ट्रॉल अप रहता है। अब थोड़ा सा मैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी दोस्तों। होता क्या है, जब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है उस वक्त उसमें जो एलडीएल फैक्टर है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से प्लेग बनाने की कोशिश करता है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है हार्डनिंग इन द आर्टरीज। जब हमारी आर्टरी हार्ड हो जाती हैं तो उसमें प्लेग बनने लगता है, वो प्लेग यहाँ पे जमने लगता है, तो जो हमारी सीधी आर्टरीज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन इस तरीके से क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ से जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये ब्रेन की आर्टरी में ऐसा होता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसके रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। हमें इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े। अब मैं इसके डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगी दोस्तों। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग में फास्टिंग में ब्लड सैंपल देना होता है जिसमें हमें अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना होता है। उसमें हम तीन चीजें बेसिकली देखते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है। टोटल कोलेस्ट्रॉल दोस्तों 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर। आप कोशिश करें कि आपका 150 के अराउंड ही मेंटेन रहे, वो एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल में काउंट होगा। एलडीएल 100 से अबव नहीं होना चाहिए और एचडीएल जो है वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 60 से अबव है तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपके रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और आपका हार्ट हेल्दी रहता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको डाइट में ऐसा क्या नहीं खाना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जिनका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो इसको बिल्कुल भी ना लें, वो उनके लिए बहुत हानिकारक है। एनिमल फूड ना लें, जो भी चीज एनिमल फूड है जिसमें मीट आता है, चिकन आता है, कुछ पर्टिकुलर फिशेज आती हैं या जो पैक्ड फिशेज आती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। जितने भी पैक्ड स्नैक्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ना लें। पेस्ट्रीज, केक्स हो गए, डोनट्स हो गए, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। फुल क्रीम मिल्क बिल्कुल ना लें, कोशिश करें डबल टोन्ड मिल्क लें, और फुल क्रीम मिल्क का जमा हुआ जो दही होता है वो भी ना लें। आप डबल टोन्ड मिल्क का दही ले सकते हैं। अल्कोहल बिल्कुल ना लें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। आप चीज नहीं खा सकते हैं, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा खाने का मन है तो आप मोज़रेला चीज थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। सैचुरेटेड फैट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बाहर की तली हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं।
प्रॉब्लम क्या होती है, ये रीहीटेड ऑयल में बनते हैं। जो ऑयल उन्होंने आज यूज किया है वही ऑयल वो ठंडा करके कल भी यूज करेंगे। तो जब हम उसको दोबारा हीट करते हैं तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, और ट्रांस फैटी एसिड एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा हानिकारक है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपको एग खाने हैं तो आप उसका येलो पार्ट ना खाएं, उसका व्हाइट पार्ट आप खा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी दोस्तों कि आप कौन सी डाइट लें जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे, और अगर हाई है तो वो नॉर्मल रेंज में आए। सबसे पहले आता है इसमें मेथी दाना। रात को 1 चम्मच भिगो दीजिए, सुबह उसको ले लीजिए, उसका पानी भी पी लीजिए। लहसुन की 2 कलियां लीजिए, उसको चॉप करिए, पानी के साथ स्वेले कर लीजिए। उसको कभी भी चबाइए नहीं। लहसुन चबाना कभी भी दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है, वो आपके टीथ को हार्म करेगा। तो हमेशा चॉप करके उसको स्वेलो करना है, आपको सीधा अंदर ले लेना है गुनगुने पानी के साथ। ग्रीन टी ले सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसबगोल, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। फिजिकल मूवमेंट रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल मात्रा में रहेगा। होल ग्रेन बहुत हेल्दी होता है दोस्तों। होल ग्रेन में बेसिकली आपके ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, चोकर वाला आटा आता है। चोकर आटे को हमेशा चोकर के साथ ही गूंथें और खाएं। चोकर बहुत हेल्दी होता है दोस्तों, उसमें बहुत फाइबर होता है जो कि आपके एलडीएल लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। गाजर है, खीरा है, ये बहुत हेल्दी चीजें हैं, आपको जो सीजनली मिल जाएंगी। खीरा तो आपको पूरे 12 महीने मिलता है, उसको रेगुलरली खाएं, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होता है। आप बीन्स खा सकते हैं, शिमला मिर्च खा सकते हैं, चाहे वो येलो हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, ये हेल्दी होती हैं। कोई भी कैप्सिकम खाई जा सकती है, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, नहीं बढ़ता है। दोस्तों एक चीज को समझिएगा, जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, आप बिना सोचे समझे उनमें से कोई भी खा सकते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा। बल्कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आता है, नीचे की तरफ आता है, मेंटेन्ड रहता है। दालें बहुत अच्छा ऑप्शन है, दालों से भी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। और एक चीज बहुत अच्छी है दोस्तों, वो है सोयाबीन। सोयाबीन आप किसी भी फॉर्म में खाइए, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। सोयाबीन का आप आटा अपने आटे में मिक्स करवा सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। सोयाबीन का दूध यूज किया जा सकता है, जिसे हम टोफू कहते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है दोस्तों। आप किसी भी फॉर्म में उसको ले सकते हैं, उसका पनीर बनाकर खा सकते हैं। जौ है, जई है, ये बहुत हेल्दी है दोस्तों, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है। जो ओट्स हैं, जिसको हम जई कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी नीचे लाने में आपकी हेल्प करता है। अब दोस्तों होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन ऐसी अवेलेबल हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। आपको ये चीज समझने की जरूरत है, जो जेनेटिक हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वो कई बार डाइटरी फैक्टर से कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, आप अगर डाइट प्रॉपर ले रहे हैं और कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेथी दाना भी ले रहे हैं, लहसुन भी ले रहे हैं, और 20 या 25 दिन बाद आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं और देखते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका उतना का उतना ही है, तो बेसिकली उसमें जेनेटिक फैक्टर होता है, इसलिए वो कम नहीं हो पा रहा है, जिसमें आपको मेडिसिन लेने की हेल्प है। तो होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन आती है दोस्तों जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगी, जिसमें बेसिकली जो मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ, जैसे नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका मेडिसिन हम हाई कोलेस्ट्रॉल में तब देंगे जब जो पर्सन है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन ये है कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, वो घंटों एक जगह पे बैठ के काम करता है, सेडेंटरी लाइफ जीता है, उसमें हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नक्स वोमिका मेडिसिन देंगे। सल्फर का जो मेन सिम्टम होता है वो ये होता है, उसकी भूख बहुत ज्यादा होती है। जिस पेशेंट का हाई कोलेस्ट्रॉल है प्लस उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, उसमें हम सल्फर देंगे तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। थूजा है, वो भी मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत हेल्प करती है दोस्तों। चैलिडोनियम हमारी मेडिसिन है, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगी, वो आपके लिवर को बहुत हेल्दी बनाएगी और आपका जो कोलेस्ट्रॉल से फ्लश आउट करने में हेल्प करेगी। टेरेक्सम मेडिसिन बहुत अच्छी है दोस्तों। वेनेडियम मेट बहुत अच्छी मेडिसिन है। जियोनेंथस मेडिसिन है, वो बहुत अच्छी है। हाइड्रोसिनिक एसिड मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये हमारी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसको लंबे समय तक लेंगे तब आपको ये रिलीफ देंगी। आप इसको 20-25 डेज लेके रिपीट टेस्ट करवाइएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। मैं फिर से इस वीडियो में बोलना चाहूंगी दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन टोटलिटी पे काम करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस सिम्टम को लेकर और जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको मिलाकर हम जब एक मेडिसिन निकालेंगे वो बेस्ट एक्ट करेगी। लेकिन जो मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई है हमारी स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल में हम लोग जनरली देते हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी एक मेडिसिन 30 पोटेंसी में या टिंचर्स में ले सकते हैं।
वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका केस समझ के आपको ये बता दूंगी कि आपको 30 पोटेंसी में लेना है या टिंचर में लेना है। वो आप ले सकते हैं। उसको सुबह शाम लीजिएगा, 25 डेज तक लीजिएगा। उसके बाद हम रिपीट टेस्ट करवा लेंगे और आपको बेटर रिजल्ट दिख जाएंगे। आशा करते हो मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे, आपको मेरी बातें समझ में अच्छे से आई होंगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।